हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व कर चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 to क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइन √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। ये दो लाइन दिया हुआ है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे जो फार्मूला हम लोग दो स्लोप के बीच एंगल निकालने के लिए यूज करते थे, वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। और वो फार्मूला है tan θ = m2 - m1 upon 1 + m1 × m2, और इसी का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे मॉड इसलिए है क्योंकि ये जो एंगल आएगा थीटा, वो कैसा एंगल आएगा? एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल आएगा और उसके बाद हम लोग उसके हेल्प से ऑब्ट्यूज एंगल निकाल लेंगे। तो हम लोग दोनों एंगल निकाल के देखेंगे। तो इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला लाइन है लाइन 1, और लाइन 1 दिया हुआ है √3x + y = 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो y = -√3x होगा +1। ये प्लस से इधर गया तो -√3x हो गया और ये +1। यहाँ पे देखो, जैसे ही इसको इधर ले जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे स्लोप मिल जाता है। स्लोप जिसको कि हम लोग m1 से डिनोट करते हैं, और वो हो जाएगा √3। ठीक है, तो पहले वाले लाइन का जो स्लोप है वो -√3 आ गया। उसी तरह हम लोग जब दूसरे लाइन को लेते हैं लाइन 2, तो इसके लिए हम लोग के पास इक्वेशन है x + √3y = 1। यहाँ से y के टर्म को इधर रखेंगे और x वाले को इस साइड ले जाएंगे तो -x + 1, और y अगर यहाँ से √3 हम लोग को हटाना है तो √3 को दोनों यहाँ से ले जाएंगे तो दोनों साइड दोनों के नीचे में डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 1/√3x + 1/√3। तो यहाँ से जो दूसरा स्लोप आया वो दूसरा स्लोप आ गया, जिसको कि हम लोग m2 से डिनोट करते हैं, वो है -1/√3। तो देखो यहाँ से हम लोग को दो स्लोप मिल गया। अब हम लोग जो एंगल का फॉर्मूला है बाय एंगल फार्मूला, ठीक है, एंगल का फॉर्मूला जो है उसको हम लोग यूज करेंगे और हम लोग लिखेंगे tan θ = m2 - m1/1 + m1 m2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m2 के जगह पे सेकंड वाला -1/√3 माइनस, और क्योंकि ये भी माइनस में है तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा √3 अपॉन 1 प्लस -1/√3 × -√3। तो m1 जो है वो √3 है, तो हम लोग सही से लिखते हैं। ये हो जाएगा -√3 × -1/√3। तो इसका जो ये मॉड ले लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस √3 का 3, और ये √3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो ये √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2/2 कैंसिल आउट, ये बच जाएगा 1/√3। यहाँ से tan θ का वैल्यू आ जाएगा tan θ = 1/√3। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो tan θ √3 1/√3 कब आता है? हम लोग को मालूम है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan θ = हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो 1/√3 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को थीटा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। तो दो लाइन है, उन दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है वो थीटा, वो है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम लोग को ये मालूम चल गया। अब इसमें से ऑब्ट्यूज एंगल अगर हम लोग को निकालना है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ये जो दूसरा एंगल यहाँ पे दिख रहा है, ये एंगल, ये दोनों एंगल तो सेम होगा, उसी तरह ये दोनों एंगल भी सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जो दूसरा एंगल है, ये निकालने के लिए क्या करना होगा? 180 में से ये थीटा को माइनस करना होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा वो आएगा 150 डिग्री। तो इसी तरह हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो 9th नंबर क्वेश्चन है द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 एंड 4,1। ये दो पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है? एक लाइन है। और यहाँ पे देखो जो पहला पॉइंट है वहाँ पे h गिवन है, h कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, एक
एक वेरिएबल है h, 3 इंटरसेक्ट्स द लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन है वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है। किस तरह इंटरसेक्ट करता है? एट राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है दोनों एक दूसरे को। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। इस कंडीशन का हेल्प से हम लोग को h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट लगेगा वो हम लोग जानते हैं कि दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर मीन्स काटता है तो उन दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? -1 होगा। सपोज एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? -1 होगा। बस इसी कंसेप्ट का हम लोग को यूज करना है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, तो जो पहला पॉइंट है, ये दोनों जो पॉइंट्स के हेल्प से जो लाइन बनेगा तो उसका हम लोग का स्लोप का जरूरत है, तो हम लोग सबसे पहले इसका डायरेक्ट स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन बिटवीन पॉइंट्स h, 3 एंड 4, 1 ईच। तो इसका जो स्लोप है, उसको हम लोग m1 से डिनोट करते हैं, m1 लिखते हैं इसको। m1 इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 4 माइनस, तो यहाँ से एक हम लोग को स्लोप मिल गया। तो दूसरा स्लोप हम लोग निकालते हैं। दूसरा स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। इसको y वाला टर्म को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 9y इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 7x माइनस 19, तो y हो जाएगा 7 अपॉन 9x माइनस 19 अपॉन 9। 9 को इधर लाएंगे, दोनों से डिवाइड होगा, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप m2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 9। ठीक है। सिंस बोथ लाइन क्या है? बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। अब हम लोग दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। m1 का वैल्यू क्या है? -2 अपॉन 4 माइनस h इंटू m2 जो है वो क्या है? 7 अपॉन 9। तो 7 अपॉन 9 यहाँ पे पुट करेंगे और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। अब इसको मल्टीप्लाई करके h का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, तो -14, और ये हो जाएगा -4 माइनस h, ये 4 माइनस h इंटू 9, तो -14 इज इक्वल्स टू -36 माइनस माइनस प्लस 9h, तो 9h इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा -14 प्लस 36। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 22, तो h का जो वैल्यू आ जाएगा 22 अपॉन 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को h का वैल्यू 22 अपॉन 9 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग h का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो बस इतना ही हम लोग को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का 10th नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग को गिवन है कि एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और इसी के पैरेलल एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1। एक लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और इसी के पैरेलल एक लाइन गिवन है जो कि किस पॉइंट से पास हो रहा है? x1 y1। वो लाइन इससे पास नहीं हो रहा है, एक दूसरा पैरेलल लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि जो पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग को मालूम है कि कोई भी लाइन, पैरेलल लाइन अगर है तो हम लोग उसका इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जैसे लाइन गिवन है, तो इसका अगर पैरेलल लाइन हम लोग को एज्यूम करना है तो हम लोग इस तरह से एज्यूम करेंगे कि जो पैरेलल लाइन है वो ax प्लस by प्लस कोई k यहाँ कांस्टेंट होगा। इसका x और y जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा, सिर्फ चेंज होगा कौन सा? कांस्टेंट वाला टर्म। अब इसको हम लोग इस पॉइंट से पास कराएंगे तो x और y का वैल्यू यहाँ पे x1 y1 पुट कर देंगे और इसके हेल्प से k का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। फिर जो k का वैल्यू आएगा उसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगा। एक तो पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम लोग इसके हेल्प से एक स्लोप निकाल लेंगे। तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इसके पैरेलल वाले लाइन का होगा। जितना भी लाइन एक दूसरे का पैरेलल है सभी का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। स्लोप हम लोग जब भी निकालते हैं ये एंगल थीटा ये हमेशा
सेम होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल होगा तो स्लोप सेम होगा। अब इस स्लोप हम लोग को पता चल जाएगा इससे, और एक पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला हम लोग यूज करके निकाल सकते। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हैं, बाकी वो के वाला तो इजी है, उसको डायरेक्टली ट्राई करके देख ले। द गिवन लाइन इज, क्या है, द गिवन लाइन इज ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये गिवन लाइन है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे by इज इक्वल्स टू माइनस ax माइनस सी, दोनों को उधर ले जाएंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a अपॉन bx माइनस सी अपॉन b। ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ से स्लोप हम लोग को मिल गया, स्लोप m इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b। ठीक है। द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, सिंस the required line is parallel to this line, so slope m is equals to क्या हो जाएगा, माइनस a अपॉन b। तो उसका भी स्लोप आ जाएगा माइनस a अपॉन b, दोनों का स्लोप सेम होगा। एंड दिस लाइन पासेस थ्रू, किससे पास हो रहा है, पॉइंट x1 y1। ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे पॉइंट है, तो हम लोग को कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए उसका स्लोप पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है। तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m मीन्स माइनस a अपॉन b x माइनस x1। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो b को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b y माइनस y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वहां पे माइनस a बच गया है, माइनस a x माइनस x1 इस तरह आएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा a x माइनस x1 इज इक्वल x माइनस x1, और इसको इधर ले गए हैं तो ये दोनों सेम ही साइड में होगा b y माइनस y1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 0, और यही हम लोग को प्रूफ करके दिखाना। तो यही हम लोग का प्रूफ होगी। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। ये दूसरा जो तरीका है, इस तरीके में भी हम ट्राई करके देखना, इसका भी आंसर सेम आएगा। तो ये दो तरीका है, दोनों में से ये सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी ये तरीका इजी तरीका है। ठीक है। तो हम लोग 10th नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन है, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। यहाँ पे क्या गिवन है कि दो लाइन है और दोनों लाइन एक ही पॉइंट 2,3 से पास हो रहा है। ठीक है। तो दोनों लाइन 2,3 जो पॉइंट है 2,3 पॉइंट उससे पास हो रहा है, इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। तो देखो दूसरे लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए। कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को उसका स्लोप मालूम होना चाहिए और एक पॉइंट मालूम होना चाहिए जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रहा है। तो पॉइंट तो हम लोग को मालूम है, दोनों लाइन जो है एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, तो पॉइंट हम लोग को मालूम है। स्लोप हम लोग को निकालना है, तो एक जो लाइन है उसका स्लोप गिवन है, दूसरे लाइन का स्लोप निकालना है। तो दूसरे लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम लोग को ये भी मालूम है कि एंगल दोनों के बीच का क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप निकालने के लिए जो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ से एक स्लोप m1 अगर गिवन है तो दूसरा स्लोप m2 हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। तो बस यही हम लोग को प्रोसेस करना है और हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है, जो गिवन है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। गिवन है पॉइंट गिवन है 2,3, एंगल जो है थीटा गिवन है 60 डिग्री, और स्लोप इसको हम लोग m1 मान लेते हैं, वो है 2। ठीक है। तो फ्रॉम एंगल इक्वेशन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन बी m। ठीक है। दूसरे लाइन का स्लोप हम लोग m मान लेते हैं। तो फ्रॉम द एंगल फार्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग को मालूम है m2 माइनस m1। तो यहाँ पे m2 जहाँ पे m है तो m माइनस m1 1 प्लस m1। ठीक है, यही होगा। यहाँ पे tan थीटा के जगह पे tan 60 डिग्री लिखेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू m नहीं मालूम है तो m के जगह पे m रहने दो, m1 के जगह पे 2 लिखते हैं, 1 प्लस 2m। ठीक है, 2 इंटू m, 2m हो जाएगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू है मॉड के अंदर है, तो ये जब मॉड यहाँ से हटाएंगे तो दो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, एक तो प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। तो हम
लोग यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू जो है 1060 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना होता है 1030 का 1/√3, तो 1060 का आता है √3। तो 1060 का वैल्यू आ जाएगा √3 इज इक्वल्स टू m माइनस 2 1 प्लस 2m। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा m, यहाँ से हम लोग को मिलेगा √3 इज इक्वल्स टू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। ठीक, एक तो ये मिलेगा और दूसरा मिलेगा √3 इज इक्वल्स टू माइनस m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। ठीक है, एक में प्लस लगेगा एक में माइनस लगेगा, तो माइनस दोनों में लगेगा। तो यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 2√3m इज इक्वल्स टू m माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस 1m। ये m इधर आएगा तो माइनस 1m और ये √3 इधर जाएगा तो माइनस 2 माइनस √3। तो m का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1। एक तो वैल्यू ये आ जाएगा, दूसरा वैल्यू आएगा √3 प्लस 2√3m। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस m प्लस 2। m को इधर करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1m और ये 2 है और √3 इधर आएगा तो 2 माइनस √3। तो m का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। m का दो वैल्यू आया। ठीक है, फॉर इसके लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला है फ्रॉम पॉइंट स्लो फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। क्या होता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस x। तो फॉर m इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1। इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं वैल्यू y माइनस कौन सा पॉइंट है 2 3, तो 3 इज इक्वल्स टू m माइनस 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 2√3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा 6 √3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 2। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √3x और ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2√3। यहाँ से x और y को एक तरफ ले आएंगे तो आ जाएगा 2 प्लस √3x प्लस 2√3 माइनस 1y और ये हो जाएगा 6 माइनस 6 है और ये प्लस 6 माइनस 6 और ये प्लस है तो ये इधर आएगा तो माइनस होगा तो माइनस 8√3। ये 4 है इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो इक्वेशन ये आ जाएगा लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह जब वैल्यू m का वैल्यू ये सेकंड वाला पुट करेंगे तो एक दूसरा इक्वेशन आएगा, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब m का वैल्यू वो लिखेंगे दूसरा फॉर m इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1 इंटू x माइनस 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 माइनस 1 इंटू 2√3 माइनस 1 इंटू y आ जाएगा, 2√3 माइनस 1 इंटू y आ जाएगा और ये हो जाएगा 2√3 यहाँ पे प्लस 1 है तो 2√3 प्लस 1 y आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस लिखना है। ठीक है, तो ये y आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6√3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 x और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 प्लस 2√3। यहाँ से x वाले को इधर लाएंगे तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 2x प्लस 2√3 प्लस 1 y माइनस ये माइनस 6 है, ये इधर आएगा तो माइनस
हो जाएगा तो -8√3, ये इधर आएगा तो +1 इज इक्वल्स टू 0। तो दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो। इसका कहने का मतलब ये है कि दो ऐसा लाइन है जो इस जो गिवन लाइन है, जो स्लोप है, इस स्लोप के साथ, मतलब दो लाइन ऐसा है जो इस पॉइंट से पास होगा और जो एक लाइन, ये लाइन है, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो एक लाइन तो ऑलरेडी गिवन है, इस लाइन के साथ और दो लाइन हम लोग बना सकते हैं जो इस पॉइंट से पास होगा और 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको 11th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। कैसा बाइसेक्टर है? राइट बाइसेक्टर मीन्स एक तो उस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है, दूसरा किस तरह बाइसेक्ट कर रहा है? राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2। किसको कट कर रहा है? एक लाइन सेगमेंट को जो कि इस दोनों पॉइंट्स के बीच में है। ठीक है, तो हम लोग को क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन मीन्स हम लोग को लिखना है इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना है जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। बस यही है। तो कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए, एक तो उसका स्लोप मालूम होना चाहिए और एक पॉइंट मालूम होना चाहिए जिस पॉइंट से वो लाइन पास होगा। ये दो चीज चाहिए और हम लोग को किसी भी क्वेश्चन में बस यही दो चीज खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं स्लोप। तो ये देखो राइट एंगल जो दिया हुआ है, इसके हेल्प से वो स्लोप मिल जाएगा। ये दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट का स्लोप निकाल लो। और क्योंकि जो लाइन हम लोग का इक्वेशन चाहिए वो इसका राइट एंगल में है, तो उसका स्लोप मिल जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। -1 का हेल्प से मिल जाएगा क्योंकि वो लाइन इसका 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो भी स्लोप आएगा उसके साथ दूसरे स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। इस रिलेशन से स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम लोग को चाहिए पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे वो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास हो। तो पॉइंट कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मीन्स ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों के बीच से वो लाइन कट कर रहा है। ठीक है, ये दो पॉइंट गिवन है, इसका एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये जब दोनों इक्वल पार्ट है, तो अगर ये पॉइंट हम लोग को मालूम है 3,4 और दूसरा पॉइंट मालूम है -1, 2, -1, 2 इधर होगा और 3, 4 उधर होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का एंगल हम लोग को चाहिए, तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, 3 - 1/2, 4 + 2/2। ठीक है, तो उसके हेल्प से ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं द स्लोप ऑफ द पॉइंट, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2 ईच। ठीक है, वो स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं। पहले स्लोप मान लेते हैं कि ये स्लोप है m1 और ये स्लोप हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 मीन्स 2 - 4 अपॉन -1 - 3। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन -4 और ये हो जाएगा 1/2। तो m1 का जो वैल्यू आया स्लोप वो आया 1/2। ठीक है, इस लाइन का स्लोप मिल गया। तो ये लाइन का स्लोप मिल गया। सिंस लाइन बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, रिक्वायर्ड लाइन बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट थ्रू 3, 4 एंड -1, 2। सो फ्रॉम कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो मिड पॉइंट m है वो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होगा? दोनों का एवरेज हो जाएगा मीन्स 3 - 1/2, 4 + 2/2 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/2 मीन्स 1 एंड 4 + 2 6/2 मीन्स 3। तो 1,3 पॉइंट जो है उस पॉइंट से ये पास होगा लाइन। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग के पास स्लोप है, ये स्लोप जो है वो लाइन का स्लोप है, तो हम लोग स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन b मान लेते हैं m है। ठीक है, सो m इंटू m1 इक्वल्स टू क्या होगा? -1 होना चाहिए। तो m इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू -1। और ये ऐसा क्यों होगा? सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा m का वैल्यू मिल जाएगा -2। तो ये जो स्लोप है वो -2 मिल गया एंड ये पॉइंट मिल गया। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पॉइंट स्लोप
फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m मीन्स माइनस 2 x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2 और जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और यही हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। तो ये था हम लोग का 12th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, हम लोग को फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। यहाँ पे एक लाइन गिवन है इस तरह से, सपोज कोई एक लाइन गिवन है जिसका इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि यहाँ से आ रहा है -1, 3 से आ रहा है और ये इस लाइन का परपेंडिकुलर यहाँ पे कुछ बन रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है तो ये जो इसका फुट है, ये जो लाइन जो परपेंडिकुलर बन रहा है इसका ये फुट मान लिए ये कोई पॉइंट P x, y पे ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है x और y यही हम लोग को फाइंड आउट कर, ठीक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ से जो परपेंडिकुलर जा रहा है टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हम लोग को फाइंड आउट करना। तो इसको देखो बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो एक इक्वेशन गिवन है और ये दूसरा इक्वेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। दूसरा इक्वेशन क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को x और y का वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए x y का वैल्यू, दोनों वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन होना चाहिए हम लोग के पास, तभी हम लोग दो वैल्यू निकाल सकते हैं, दो अननोन निकाल सकते हैं। एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये है और एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगा। ये दोनों जो लाइन का इक्वेशन है वो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, मींस इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों का जो सॉल्व करने से जो x और y वैल्यू आएगा वही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग को बस यही करना है। तो ये करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्लोप हम लोग निकालेंगे m1 और इस m1 का हेल्प से हम लोग यहाँ पे m2 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, -1/m1 होगा। m1 इंटू m2 -1 होता है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। m2 निकल जाएगा, ये स्लोप निकल गया, ये पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए है गिवन है, स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल जाए। बस यही हम लोग को करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे द गिवन लाइन इज 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4y इक्वल्स टू आ जाएगा 3x माइनस 16 और y इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4x माइनस 16/4। तो ये 4 बार में कटेगा तो 3/4x माइनस 4। y इक्वल्स टू ये आ गया 3/4x माइनस 4। तो यहाँ पे इसका जो स्लोप आ गया, स्लोप m1 इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। ये आ गया। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, जिसको कि m2 से हम लोग दिखा देते हैं, m2 इज इक्वल्स टू -1/m1। ये कैसे आया, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 लिखते हैं, तो m1 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा m2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1/3/4। इसको 4 को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा -4/3। तो m2 का वैल्यू आ गया -4/3। अब देखो यहाँ से हम लोग को स्लोप जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप मालूम चल गया और दिस लाइन पासेस थ्रू एक पॉइंट हम लोग को गिवन है -1,3, ठीक है। सो हम लोग यूज करेंगे क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y0 मीन्स 3 इज इक्वल्स टू स्लोप m -4/3 माइनस 4/3 x माइनस प्लस तो x प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू -4x माइनस 4 और ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 9, इधर से 4 आएगा तो ये हो जाएगा, बचेगा 5। 9 में से 4 प्लस हो जाएगा तो बचेगा 5 और इधर 0। तो देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। पहला में यहाँ 3x माइनस 4y है, यहाँ 4x प्लस 3y है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई 1 बाई 4 एंड इक्वेशन 2 बाई 3, तो हम लोग को क्या मिलता है, 12x माइनस 16y माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा 3 से 12x प्लस 9y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, 12 में से 12 कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस 25y, और ये 64 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 49 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 25, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 25, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 49 अपॉन 25, माइनस में आएगा ये, इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग किसी एक में पुट करके उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में तो आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 4y प्लस 16 इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 49 अपॉन 25 प्लस 16, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस, तो ये x इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 4 0 3 में से 1 गया तो बचा 2, 3 में से 1 गया तो 204, और नीचे में है 25, तो x का वैल्यू आ जाएगा 204 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू और ये हो जाएगा y का वैल्यू। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, ये 3 होना चाहिए, तो ये 3 इधर आएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 3, तो इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 4 8 बार में, ये हो जाएगा 68 अपॉन 25, तो x का वैल्यू आया 68 अपॉन 25, तो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गया वो आ गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गया x इक्वल्स टू 68 अपॉन 25 एंड y इक्वल्स टू आ गया माइनस 49 अपॉन 25, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 14th नंबर क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c मीट इट एट द पॉइंट -1, 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। यहाँ पे जो लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसमें m और c जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास कंडीशन क्या गिवन है कि एक लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, कोई एक लाइन इस तरह से है, ओरिजिन से ये इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर है, और जहाँ पे ये मीट कर रहा है वो पॉइंट क्या है, -1, 2, तो -1, 2 है, तो हम लोग इसको लाइन को इस तरह से सपोज मान लेते हैं, यहाँ से ये यहाँ है, इस पे परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट है -1, 2, ठीक है, इस तरह से ये लाइन है -1, 2, ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पे ओरिजिन o है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम है कि 0 0 होता है, तो ये जब कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम लोग को m और c फाइंड आउट करना है, तो m और c फाइंड आउट करने के लिए देखो ये 2 पॉइंट गिवन है, इससे हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका जो भी स्लोप होगा उसका ये स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -1 होगा, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से m निकल जाएगा, और क्योंकि c निकालना है तो c इसी लाइन से ये पास हो रहा है, तो यहाँ पे y x और y को इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन से दिया हुआ है, दोनों का हेल्प से x और ये m और c का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। हम लोग को गिवन है कि ये पॉइंट जो गिवन, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन, इसको हम लोग m1 मानते हैं, और ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू -1, 2 ईच। तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से जो -1, 2 का जो स्लोप होगा वो होगा y2 माइनस y1 मीन्स 0 - 2 अपॉन 0 -+1, तो ये हो जाएगा -2, ये स्लोप आ गया -2। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज m, सो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं m इंटू m1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, तो m इंटू
m1 है -2 इज इक्वल्स टू -1, तो m का वैल्यू होगा -1 अपॉन -2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो m का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, m का वैल्यू आ गया 1/2। अब हम लोग फ्रॉम सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। फ्रॉम गिवन लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस y इक्वल्स टू m का वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो 1/2x प्लस c, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/2 प्लस c, ये आ गया। नाउ दिस लाइन पासेस थ्रू, ये दोनों लाइन जो है वो -1, 2 से पास हो रहा है, तो ये जो y इक्वल्स टू mx प्लस c भी इस लाइन से, इस पॉइंट से पास हो रहा है, पासेस थ्रू -1, 2 यहाँ से पास हो रहा है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू -1 प्लस c, तो ये आ जाएगा 2, ये प्लस 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1/2 प्लस c, तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा 2, इसको इधर ले जाएंगे प्लस 1/2 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/c आ जाएगा 2 2 4 1 5/2, c आ जाएगा 5/2। तो हम लोग के पास m और c का वैल्यू है, m का वैल्यू है 1/2 और c का वैल्यू है 5/2। तो बस यही हम लोग को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। इफ p एंड q आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइंस x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा एंड x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल्स टू k रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो हम लोग को ये प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, दो लाइन है, दोनों लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग है, कहाँ से, ओरिजिन से। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, जनरल फॉर्म में, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो पॉइंट तो हम लोग को मालूम है क्योंकि ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और हम लोग ये प्रूफ करके दिखाएं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। फॉर फर्स्ट लाइन, पहला लाइन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। इसको हम लोग को लिखना है a x प्लस बी वाई प्लस c, तो इसको इस साइड लाना पड़ेगा। तो x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को ये ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ पे वेयर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा x का कोफिशिएंट cos थीटा, b हो जाएगा y का कोफिशिएंट मतलब माइनस sin थीटा, और c हो जाएगा कांस्टेंट माइनस k cos 2 थीटा। ठीक है, पॉइंट गिवन है x1 y1, ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इस लाइन के लिए क्या है, p है, तो p क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू मॉड ax1 मतलब cos थीटा और x1 0, तो 0 इंटू cos थीटा प्लस 0 इंटू माइनस साइन थीटा प्लस माइनस k cos 2 थीटा अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर a के जगह पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये मॉड है, 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा माइनस k cos 2 थीटा बचेगा और नीचे में बचेगा 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये पूरा डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ माइनस k cos 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग को कौन सा वैल्यू चाहिए, हम लोग को p स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, पूरा स्क्वायरिंग होगा, तो यहाँ से हम लोग को एक वैल्यू आ जाएगा p स्क्वायर का ये। ठीक, नाउ फॉर सेकेंड लाइन के लिए हम लोग इसी तरह निकाल लेंगे। फॉर सेकेंड लाइन इक्वेशन है x
सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू के। इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा x सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a हम लोग लेंगे सेक थीटा को, b लेंगे कॉसेक थीटा को और c के जगह पे हम लोग माइनस के लेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा q और ये हो जाएगा ये 0 0 ओरिजिन से है तो ये दोनों 0 हो जाएगा। 0 इंटू सेक थीटा प्लस 0 इंटू कॉसेक थीटा माइनस के अपॉन अंडर रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। नाउ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। इसको 2 नंबर हम लोग मान लेते हैं। अब हम लोग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, दोनों का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा नाउ पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू आ जाएगा के स्क्वायर, इसके साथ 4 लगा देंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से तो ठीक है के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा है प्लस यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर का साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये पूरा जो टर्म है वो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा बनेगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा बनेगा और उसका स्क्वायरिंग साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब दोनों में से के स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इज इक्वल्स टू के स्क्वायर बचेगा और यही हम लोगों का RHS है। तो ये प्रूव्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग को बस यही प्रूफ करना था, तो ये हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ट्राइंगल ABC विथ वर्टिसेस A 2,3 B 4,-1 एंड C 1,2 फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई एक ट्राइंगल है ABC। इस तरह से सपोज मान लिए कि एक ट्राइंगल है AB एंड C। A का पॉइंट हो गया 2,3, B हो गया 4,-1 एंड C हो गया कुछ 1,2। ये इस तरह से तीनों पॉइंट है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हम लोग किसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन है जो कि एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहाँ से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। A से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ पे ये M मान लेते हैं। ठीक है, तो AM जो है ये एल्टीट्यूड है फ्रॉम द वर्टेक्स A बोल रहा था, तो एल्टीट्यूड AM है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखना है एंड लेंथ निकालना है इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को इसका लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को स्लोप चाहिए एंड हम लोग को इसका एक पॉइंट से पास होना चाहिए एल्टीट्यूड। तो ये एल्टीट्यूड एक पॉइंट A से पास हो रहा है 2,3, तो पॉइंट तो हम लोग के पास है और स्लोप हम लोग को चाहिए। तो स्लोप देखो क्या होगा, ये BC जो लाइन सेगमेंट बना, ये साइड, ये BC जो लाइन सेगमेंट है, इसका जो स्लोप होगा उसके हेल्प से ये स्लोप निकल जाएगा। तो ये स्लोप निकल जाएगा तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, इस लेंथ को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को निकालने के लिए हम लोगों को इस इक्वेशन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे DAX
x1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। इस फॉर्मूला में हम लोग इस एक पॉइंट से किसी एक लाइन का डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो ये एक लाइन है, एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को पहले BC इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो ये जो BC साइड है इसका इक्वेशन मिल जाएगा और ये इस पॉइंट के हेल्प से ये निकाले। तो ये दोनों चीज चाहिए, दोनों के लिए ये हम लोग को रिक्वायर्ड कंडीशंस। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ये जो एल्टीट्यूड है उसका इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट है गिवन उसके हेल्प से हम लोग ये जो पॉइंट है गिवन, ठीक है, तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 4, स्लोप ऑफ द साइड। डायरेक्ट हम लोग मान लेते हैं कि वो ट्रायंगल बना लेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में वो ट्रायंगल हम लोग बना के दिखा देंगे और हम लोग मानेंगे कि स्लोप ऑफ द साइड BC इज, इसका स्लोप हम लोग मान लेते हैं m और ये हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 1 - 4, तो 3 अपॉन -3, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है, -1 आ जाएगा। तो स्लोप जो एल्टीट्यूड का है, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड BM1, तो M1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m और ये हो जाएगा -1 अपॉन -1 मीन्स 1, तो स्लोप आ गया 1, ठीक है। स्लोप जो एल्टीट्यूड का है वो आ गया 1। एल्टीट्यूड पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से जाएगा, A 2, 3, सो फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म, फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y नॉट मीन्स 3 इज इक्वल्स टू m मीन्स 1, x माइनस x नॉट मीन्स 2, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 और ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक। ये इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड हो गया। नाउ हम लोगों को क्या निकालना है, ये लेंथ निकालना है एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड का लेंथ निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ साइड BC, इक्वेशन ऑफ BC इज, BC का इक्वेशन निकालने के लिए उसका स्लोप हम लोग को चाहिए। स्लोप मालूम है, तो इज फ्रॉम फॉर पॉइंट BC फॉर पॉइंट 1, 2 इज, यहाँ पे 2 पॉइंट है, कोई एक पॉइंट लेंगे तो 1, 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे तो आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू m मीन्स -1 है, -1 x माइनस 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 माइनस x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। डिस्टेंस या फिर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, d इज इक्वल्स टू x लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम 2, 3 इज, ठीक है। 2, 3 से उसका क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 y के जगह पे 3 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, a 1 है, b भी 1 है, तो ये हम लोग पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 अपॉन रूट 2, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 2 अपॉन रूट 2, तो ये डिस्टेंस आ गया 2, तो डिस्टेंस आ जाएगा रूट 2 और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट, रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। कुछ भी यूनिट हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी जिसमें भी मेजर करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा रूट 2 यूनिट। तो हम लोग बस ये 2 चीज निकालना था और इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर क्वेश्चन और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में है इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस आर A and B, देन सो दैट 1/P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, P जो है वो लेंथ गिवन है। कैसा लेंथ है, परपेंडिकुलर है, कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लेंथ है जो कि इंटरसेप्ट टू द लाइन, किस लाइन पे, जो कि इंटरसेप्ट है एक्सेस पे A और B। तो सपोज इस तरह से है, ये एक्सेस है x y और ये इंटरसेप्ट है, ये लाइन यहाँ पे A पे और ये B, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, B, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा A, 0, A और B पॉइंट है। इस तरह से यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर होगा, इसका ओरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, इसका लेंथ दिया हुआ है P, ठीक, यही दिया हुआ है। इस पॉइंट को M मान लेते हैं, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो P दिया हुआ है। तो हम लोगों को
को क्या करना है, ये लेंथ p निकालना है। ये लेंथ p निकालने के लिए हम लोग के पास वो d वाला फॉर्मूला है डिस्टेंस का, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला एक हम लोग के पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो कि हम लोग लाइन वाले चैप्टर में यूज करते हैं। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग को चाहिए, जिस इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जिससे हम लोग को ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो क्योंकि इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। किस फॉर्म में है, इंटरसेप्ट फॉर्म। हम लोग जानते हैं क्या होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, यही होता है। और यहाँ पे इंटरसेप्ट a और b ही गिवन है। तो इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 अपॉन बी वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आ गया। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, दिस डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इफ p इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं लेंथ, इफ p इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है। तो हम लोग लिखेंगे p इज इक्वल्स टू मॉड ax1 मतलब 1 अपॉन a इंटू 0 प्लस 1 अपॉन b इंटू 0 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। यही होगा, वो फॉर्मूला का यूज किए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर इसको उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b। और यही हम लोग को प्रूव करना। ठीक था, तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 9.3 का सारा क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।